हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के चैप्टर पोएम करने जा रहे हैं। ये है माई मदर एट 66। तो इसमें इसके जो ये पोएट हैं वो कमला दास हैं और इन्होंने अपने मदर के बारे में एक्सप्लेन किया इसमें। सो हम देखते हैं क्या वो सोच रहे हैं अपनी मदर के बारे में, क्या उनका डर है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। क्या बोल रही हैं कि वो ड्राइव करके जा रही थी कोचिन, होम टू कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी और उनके साथ उनकी मम्मी बैठी हुई थी, ड्राइव कर रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी मम्मी मेरे साथ बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग tree sprinting, the married children spilling out of their homes. But after the airport security check standing at few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. So हम देखते हैं इसको, हम इसमें ये भी देखेंगे कि इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पोएटिक डिवाइसेस क्या है, ये सब देखेंगे इसमें। सो लेट अस एक्सप्लेन द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम द माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स से के घर से मैं कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी मॉर्निंग में, तो मम्मी भी मेरे साथ बैठी हुई थी और वो एक तरह से डोज मतलब नैप, सो रही थी। ओपन माउथ एंड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और वहाँ पे क्या वो अपने मम्मी के चेहरे को एक डेड बॉडी से कंपेयर कर रही है और उनके चेहरा जो पेल मतलब बहुत ही सफ़ेद या उदास दिख रहा था। और एंड रियलाइज विद द पेन, और उन्हें ये डर सा लग रहा था दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो बहुत बूढ़ी दिख रही है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन कमला दास ने अपना वो सोच जो उसकी मम्मी के बारे में जो डर लग रहा था कि मम्मी कहीं मर ना जाए, बहुत बूढ़ी हो गई है, उस सोच को हटाते हुए बाहर देखती है। लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, और ये सोच को अपने पास से हटाती है और बाहर की तरफ देखती है। लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और बाहर क्या दिखता है, जैसे कार मूव कर रहा है तो ट्रीज वगैरह पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, उसको देख रही है। द मैरिज चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, जो बच्चे होते हैं अपने घर से भाग के आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं बहुत खुशी में क्योंकि उन्हें खेलने जाना है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू आवर, लेकिन थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद वो बाहर देखती है और एंड आई लुक्ड अगेन एट हर, और फिर से अपनी मम्मी की तरफ देखती है। वैन पेल डल कलरलेस फेस, डिम और वीक फेस दिख रहा उनका, कैसा कितने एज ए लेट विंटर मून, और इसको ना वो लेट विंटर मून से कंपेयर किया जा रहा है। आमतौर पे विंटर में मून जो होता है बहुत ही फेडेड दिखता है बिकॉज ऑफ मिस्ट या धुंध की वजह से, उसी तरह से उसकी मम्मी का चेहरा जो है एक कलरलेस दिख रहा था। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और उसे फिर वही फेमिलियर मतलब जाना पहचाना जो बचपन में उसे वो डर सा लग रहा था कि अगर मम्मी को कुछ हो जाए तो हम कैसे रहेंगे, वो डर। सो फेमिलियर एक माई चिल्ड्रन फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी कमला दास ने क्या बोला कि सी यू सून अम्मा, मिलते हैं फिर। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ये हंसते हंसते चली गई। अब सी यू सून अम्मा मतलब क्या होता है कि सी यू ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी है कि जब वो आएगी तो मम्मी फिर से मुझे मिलेगी, इसी तरह से। और ये अब देखो यहाँ पे कुछ सिमिली, और हम इसमें सिमिली के बारे में देखें, मेटाफर के बारे में देखेंगे, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में समझेंगे पहले, ठीक है। सो हम देखते हैं उसका पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर भी है, उसको भी हमें देखना है। पहला है कि सिमिली, हम देखते हैं सिमिली कौन सा सिमिली यूज किया गया यहाँ पे। एक तो है हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, यानी कि वो अपनी मम्मी का फेस को एक डेड बॉडी से कंपेयर करती है, लाइक और एज से। जब हम कोई भी कोई कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज यूज करके तो उसको हम सिमिली बोलते हैं। तो ये एक सिमिली यहाँ यूज किया गया। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग कैरेक्टर देते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो यंग ट्री स्प्रिंटिंग, देखो पेड़ जो है वो भाग रहा है पीछे की, हाँ स्प्रिंटिंग कर रहा है, जंप कर रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन।
सो मैरिज चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, और बच्चे जो है घर से भाग क्या रहे हैं। ये एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों के बारे में बात करें, लिविंग थिंग के बारे में बात करें। सो पर्सोनिफिकेशन क्या है यहाँ पे, यंग ट्री को हम एक ह्यूमन, देखो जंप करना जनरली ह्यूमन बीइंग जंप्स, बट यहाँ पे वी आर मेकिंग ट्री टू जंप, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। वैन पेल एज ए लेट विंटर मून, देखो एज से कंपेयर किया गया, उसके चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया, सो इट इज सिमिली है। ठीक है, रेपिटेशन क्या होता है, स्माइल स्माइल स्माइल, जब वर्ड को बार बार रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं रेपिटेशन। तो यहाँ पे ये रेपिटेशन है। और फाइनली पोएम में कोई राइम स्कीम है ही नहीं। ठीक है, सो ये फ्री स्टाइल में लिखा हुआ है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इसका। सो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन आंसर। सो इधर जो बुक का क्वेश्चन आंसर उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, बुक का जो क्वेश्चन आंसर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो हम देखते हैं ये जो पीछे क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द मदर फील्स, किस तरह का पेन और एक जो है मदर फील कर रही है। सो द पोएट कमला दास इज वेरी मच कंसर्न अबाउट हर मदर। देखो क्या बताया हुआ कि कमला दास बहुत ज़्यादा कंसर्न अपनी मम्मी को लेके, और अबाउट हर मदर हु इज़ वेरी ओल्ड, जो कि बहुत बूढ़ी हो गई है। सी इज फीलिंग दैट सी माइट डाई, उसे लग रहा है कि शायद वो मर ना जाए क्योंकि इतनी बूढ़ी हो गई है। एंड दैट इज द पेन, वही पेन है और वही एक है दैट सी इज अंडर गोइंग, वही पेन और पेन जो है, दर्द जो है वो महसूस कर रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, क्यों यंग ट्री को स्प्रिंटिंग शो किया यहाँ पे ये किया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। सो सेकेंड आंसर, एज द कार इज मूविंग फॉरवर्ड द यंग ट्री लुक एज इफ दे आर रनिंग बैकवर्ड। क्या हो रहा है कि दिख रहा है कि जैसे कार आगे की तरफ जा रहा है तो पेड़ पौधे पीछे की तरफ जाते हैं, तो वही यहाँ पे शो किया हुआ है। अब इस तरह का क्या मतलब होता है पोएट को इस तरह का शो करने का। सो द पोएट इज कंपेयरिंग द कंट्रास्टिंग व्यू आउटसाइड द कार वेयर द ट्रीज आर लुकिंग फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्टिवली मूविंग बैकवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ मूवमेंट है, एक्टिवनेस है, एनर्जी है, जो कि ट्री को पीछे मूव करते हुए दिखाया जा रहा है। वेयर एज हर मदर इज लुकिंग डल एंड पेल एज इफ सी इज डेड, लेकिन मम्मी जो है अंदर कार में है और वहाँ पे वो ऐसे लग रही है जैसे कि वो मर चुकी है, और बहुत उदास दिख रही है, डल दिख रही है। तो ये कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए पोएट ने इस तरह का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि थर्ड क्वेश्चन है, वाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, तो क्यों वो एक इस तरह का इमेज लेके आई है कि बच्चे जो है घर से भागते हुए निकल रहे हैं खेलने के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द पोएट brings the image of married children spilling out of their houses to show the contrast between her mother who looks dull and pale, जो कि अंदर कार के अंदर जो मम्मी है बहुत डल और पेल दिख रही है, as if she is dead, and the children who are full of energy when they move out of their houses to play। तो वो दोनों कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए पोएट ने इस तरह का इमेज यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। देखो लेट विंटर मून से कंपेयर करने का मतलब होता है कि जो मदर है, जैसे लेट विंटर में मून जो होता है बहुत डल दिखता है। ठीक है, हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो द पोएट ब्रिंग्स, ठीक है, लेट विंटर मून के बारे में है। ठीक है, द मदर हैज बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून बिकॉज मून इन लेट विंटर लुक्स डल ड्यू टू फॉग एंड मिस्ट। ठीक है, धुंध विंटर में हमें मून उतना क्लियर नहीं दिखता है क्योंकि फॉग और मिस्ट होता है एटमॉस्फेयर में। इन द सेम वे बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज एंड द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ मदर इज ऑल्सो लुकिंग डल एंड फेडेड, एंड इट इज ऑन अकाउंट ऑफ हर डलनेस एंड पेलनेस द पोएट कंपेयर्स हर मदर टू ए कॉर्प्स। ठीक है, सो इसी तरह से, क्योंकि उसी तरह से उसका जो मम्मी है जो कि ओल्ड हो गई है, एज्ड हो गई है, उसकी वजह से उसकी डलनेस चेहरे पे दिख रहा है वही, एंड दैट इज द रीजन वाई पोएट कंपेयर मदर टू ए लेट विंटर मून। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि पार्टिंग वर्ड जो है उसका जो वर्ड क्या है, हर स्माइल सिग्निफाई, जो पार्टिंग वर्ड में बोलती है ना, स्माइल स्माइल स्माइल, सी यू अम्मा एंड स्माइल स्माइल स्माइल, क्या सिग्निफाई करता है, दैट सी इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है, आशावादी, कि वो आएगी तो मम्मी उसे वैसे ही मिलेगी। सी होप्स टू सी हर
alive when she comes back from the journey. So that is the optimism that is shown in this poem. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. सो थैंक यू.